आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपके सामने आए हैं और वो यह है, आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी हमारे देश में विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के कानून हर नागरिक के लिए एक समान क्यों नहीं है। अब जरा सोचिए, समाज के हर वर्ग के छात्र जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनकी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी परीक्षा होती है, स्कूल के नियम भी एक जैसे ही सब पर लागू होते हैं। तो क्या देश के कानूनों में भी यही समानता लागू नहीं होनी चाहिए? धर्म और जाति के आधार पर ये कानून अलग अलग क्यों बनाए जा रहे हैं? संवैधानिक रूप से हम अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन हमारे देश के ही कानून में धर्म के हिसाब से भेदभाव चलता चला आ रहा है। फिलहाल भारत में हर धर्म के लोग विवाह, तलाक और जमीन जायदाद का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लोगों के लिए अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के पर्सनल मामलों का निपटारा होता है। यानी कि एक देश और एक कानून की व्यवस्था अभी हमारे देश भारत में लागू नहीं हो पाई है। देश तो एक है, लेकिन कानून अलग अलग है। वैसे तो भारत के संवैधानिक स्टेटस सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समान अधिकारों का बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानून को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता आज भी नहीं है। आइए जानते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म के लिए एक कानून लागू होगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होनी चाहिए और इस फैसले की एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेज दी गई है कि केंद्र सरकार उस पर विचार कर सके। मोदी सरकार ने अपने पिछले टर्म में 3 तलाक के मामले में भी कानून बना दिया। धारा 370 को भी कश्मीर से हटा दिया। अब ये एक अच्छा मौका है मोदी सरकार के पास कि वो अब इस पर कानून बना सके। बता दें कि संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है। इसे लेकर अभी भी बहस चलती रहती है और कोई भी गवर्नमेंट इसे छूने में डरती है, क्योंकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स खतरे में आ जाएगा। इसी वजह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिक नहीं है जितना इसे होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकारों को घटाए बगैर भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए देश का ये दायित्व होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता को अपनाए। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने 72 वर्ष पहले ही कह दिया था, अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला, ये भेदभाव कभी भी दूर नहीं होगा। क्यों है इस देश में इस कानून की आवश्यकता? अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी की भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिला का अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। हिंदू धर्म में पति अगर पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी कोर्ट में केस कर सकती है
और मुस्लिम धर्म में 4 शादी करने का नियम है और छोड़ने से भी वो लोग केस नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे एक धर्म में महिला को ज़्यादा अधिकार मिल रहा है कानून का और एक धर्म में कम अधिकार मिल रहा है। क्यों हो रहा है विरोध? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्म पर हिंदू कानून को लागू करना जैसा है, लेकिन ये गलत है। सभी धर्म में कुछ अच्छे कानून हैं, उन अच्छे कानून को हम सबमिशन करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं। इन देशों में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। ये था आज का रिपोर्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर मिलते हैं और एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।